करनाल जिला सचिवालय के सामने आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन और हरियाणा कर्मचारी संगठनों द्वारा 2 दिवसीय महापड़ाव डाला गया। बड़ी संख्या में इस महापड़ाव में कर्मचारी शामिल हुए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये महापड़ाव डाला गया है, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, अन्य मांगों को लेकर ये महापड़ाव शुरू किया गया है। बड़ी संख्या में इस महापड़ाव में महिला कर्मचारी शामिल हुई, चाहे वह आंगनवाड़ी वर्कर हो या आशा वर्कर हो। वही आंगनवाड़ी और आशा वर्करों ने भी अपनी वेतन की वृद्धि की मांग को लेकर जो है सरकार को घेरा। वहीं इस महापड़ाव में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी पहुंचे थे। उन्होंने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कई जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन तेज कर दिए और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव डालने का काम भी कर्मचारी संगठन अब करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। फरीदाबाद के NIT 5D ब्लॉक के एक मकान को अज्ञात लुटेरों ने उस वक्त अपना निशाना बनाया जिस समय उस घर के अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग महिला थी और उसकी जो पत्नी थी वो घर से बाहर सामान लेने के लिए गई थी। तभी लुटेरों ने बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर जो है उसे बेसुध कर दिया और उसके घर से करीब 5.25 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम लगातार बुजुर्ग महिला से पूछने की कोशिश करे कि आखिर कितने लोग थे और क्या कुछ लूट के ले गए। वहीं जांच के बाद पता चला है कि घर से करीब 5.25 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं आपको बता दें फिलहाल पुलिस जो है वो आसपास के CCTV को खंगालने में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें बुजुर्ग महिला की बहू का कहना है कि वह उस समय सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी, परंतु घर पर जो है वो अकेली उसकी बुजुर्ग सास थी। पीछे से अज्ञात लुटेरे आते हैं और घर में बुजुर्ग महिला को कुछ सुंघाकर जो है वो करीब 5.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस कर रही है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। हर साल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार पर फ्री बस सेवा मिलती है और इस साल भी हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि इस साल भी पिछले सालों की तरह ही महिलाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार पर फ्री बस सेवा मिलेगी। इसके साथ ही 15 साल के जो बच्चे हैं वो भी बसों के अंदर फ्री में जो है ट्रैवल कर पाएंगे। ये जो सेवा है ये 29 तारीख के दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी और 30 तारीख की रात 12 बजे तक ये जो सेवा है चलेगी, जिसका फ़ायदा जो महिलाएं हैं वो उठा पाएंगी। आपको बता दें कि हर साल हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को ये सुविधा दी जाती है, जिसको इस साल भी सरकार ने जो है उसी प्रकार रखा है। हरियाणा के जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि ये देखा जाता है कि रक्षाबंधन के आसपास बसों के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ ही ओवरलोडिंग की जो है काफ़ी ज़्यादा शिकायतें देखने को मिलती हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अब जो टोल टैक्स है वहाँ पर जो है मशीनें लगाई जाएंगी, जिसके द्वारा बसों का जो वेट है वो मापा जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि वो बस ओवरलोड है या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2/8/2023 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 70 ਸਾਲਾ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਊਗਾ कि ये मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਆਇਆ और किस तरह ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कैदी मुजरम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ NRI ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ। संसद के लोकसभा सत्र में आज राहुल गांधी ने भाषण दिया और उनके भाषण के बाद स्मृति ईरानी ने उसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सरकार पर मणिपुर को लेकर के कई मुद्दों पर सवाल उठाए, तो वहीं स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल, चाहे कश्मीरी पंडितों की बात हो, 370 की बात हो या 1984 की बात हो, तमाम चीज़ों पर कांग्रेस सरकार को घेरा गया। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मणिपुर में वो गए तो वहाँ पर महिलाएं मिली, उन्होंने अपनी व्यथा बताई। साथ ही में उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए कि उन्होंने मणिपुर को हिंदुस्तान के एक हिस्सा ही नहीं मानते, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा, किसी के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं तो आज पूरा दिन लोकसभा में अगर माना जाए तो चर्चा रही और काफ़ी गहमा गहमी कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिली। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से महंगाई के मुद्दे को उठाया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद टमाटरों की सुशील गुप्ता टमाटरों की एक माला पहनकर संसद भवन पहुंचे। उनका कहना था कि क्योंकि टमाटर इतना महंगा हो गया है, वो अब गले में सजाने का हार के रूप में उसका कार्य किया जा रहा है। तो इस तरीके से माना जाए तो लगातार गहमा गहमी रही और राज्यसभा में हंगामे के चलते उसको स्थगित कर देना पड़ा, बाद में फिर से स्थगित कर देना पड़ा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज रोपड़ के सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में औचक निरीक्षण किया और वहां के प्रिंसिपल को शराब पीने के आरोप में सस्पेंड किया। उनके साथ एक अध्यापिका को भी उनका साथ देने को लेकर सस्पेंड किया गया। दरअसल शिक्षा मंत्री को पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो शराब पीकर स्कूल आते हैं, जबकि स्कूल में भी वो शराब का सेवन करते हैं। शिकायतें मिलने के बाद आज औचक निरीक्षण जो है पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की ओर से स्कूल में किया गया और प्रिंसिपल को जो है रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की ओर से शिक्षकों की जमकर क्लास लगाई गई, प्रिंसिपल की फटकार लगाई गई और साथ ही साथ उनका जो साथ दे रही थी अध्यापिकाएं, उनको भी फटकार जो है शिक्षा मंत्री की ओर से लगाई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री की ओर से प्रिंसिपल और एक अध्यापिका को मौके पर निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ स्कूल की डेवलपमेंट को लेकर शिक्षा मंत्री की ओर से 1 करोड़ की ग्रांट भी जारी की गई। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।